न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत, तीसरी बार बनने जा रही मोदी सरकार। एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीजेपी का परचम, यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करती दिख रही बीजेपी। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी विद टॉप प्लेसमेंट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन बहुमत से बहुत पीछे नजर आ रहा है और ऐसे में अब विपक्षी नेता इस एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके कि एग्जिट पोल दिखावा है, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आपको इसी पर दिखाते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है। फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंखें बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सबके सुर एक जैसे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं ईवीएम है। भाजपाई एग्जिट पोल पहले ही तैयार हो गया था। एग्जिट पोल से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा को 300 पार दिखाना पहले से तय था। तो वहीं राहुल गांधी ने भी तमाम एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। मेरे शब्दों को लिख कर रख लो। 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम दल को परेशानी एग्जिट पोल से हो रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए गठबंधन को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रहा है, जिसको लेकर सियासत उफान पर है। ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनके बारे में भी हमें और आपको पता है। हमें पूरी उम्मीद है कि 40 सीटें इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। हमने वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी देखा है और आपने भी देखा है कि अखिलेश जी की सभाओं में लोग बेकाबू हो गए। जिस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं, हमें लगता है कि इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमेशा बार बार कहते हैं, लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। यानी बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, वो उस पर एग्जिट पोल आने के बाद भी कायम है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन ने नया आंकड़ा देश के सामने पेश किया है, जो एग्जिट पोल से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की, जिसमें एनडीए गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल में 9 से 12 सीट मिलने का ही अनुमान है। और ऐसे में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी योगी की जोड़ी पर मुहर लगा रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
अगर एग्जिट पोल का नंबर परिणाम में बदल जाए, अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ईवीएम की मुहर लग जाए, तो एक बार फिर मोदी योगी का जादू उत्तर प्रदेश में हमेशा हमेशा के लिए अजय अमर हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट का अनुमान है, इंडिया गठबंधन को 9 से 12 सीट का अनुमान है, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, मायावती ने विपक्ष का कितना नुकसान किया? मायावती का वोट बैंक कहां शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल से बेहतर परिणाम की उम्मीद लगा रही है, तो विपक्ष अब भी एग्जिट पोल को हजम नहीं कर पा रहा है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन में पहुंची हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता चुनाव में भी खुलेआम दिखी। आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5, 6, 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने काम निशाने 400 पार तो 400 पार है। दरअसल जिस रणनीति के साथ बीजेपी यूपी के मैदान में उतरी, जिस चाणक्य नीति के दम पर अमित शाह ने पहले चरण से आखिरी चरण तक मोर्चा संभाला, जिस प्लानिंग के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने रिकॉर्ड चुनावी जनसभाएं की, उसी का असर है कि महिला से लेकर मुस्लिम वोट बैंक तक को भेदने में बीजेपी सफल रही। आज हम लोगों ने मोदी जी के लिए दुआएं मांगी हैं, नमाजें अदा किया है कि नमाज पढ़ के हम लोग जितनी मुसलमान महिलाएं हैं सब लोग ने दुआ किया है कि नमाज पढ़ के कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से बने। सब लोग मिलके मोदी जी के लिए दुआ किए हैं कि मोदी सरकार फिर से आए। हम लोग चाहते हैं कि वो आके फिर से इससे अच्छा और ज़्यादा काम करें। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे भी चुनावी रण में अहम साबित हुए, तभी तो बीजेपी 2014 और 2019 के परिणाम से कहीं आगे निकल रही है। लेकिन विपक्ष को एग्जिट पोल का नंबर अब भी कबूल नहीं। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष को यह पप्पू मेकिंग बंद कर देनी चाहिए और विपक्ष को यह जानना चाहिए दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और मीडिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना भी मुझे लगता है गुनाह है। ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तो क्या यूपी में एक बार फिर मोदी योगी का जादू चल गया? एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का फैक्टर क्या है? आखिर कैसे एक बार फिर हाथ और साइकिल का साथ कमजोर पड़ने लगा? अब इन सारे सवालों का जवाब 4 जून को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने कहा कि एग्जिट पोल देश की जनता का मूड है। जनता ने देश के लिए विकास का रास्ता चुना है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये देश की जीत है। कल जो टेलीविजन पे सारे चैनल्स के एग्जिट पोल जो है, देश ने, मैं ये कह सकता हूँ, देश ने देश को जिताया, देश ने अपने आप को जिताया। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे गरीबों की, वंचितों की, वो सारी माता बहनों की जीत है जो कल लंबी कतार में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में खड़े रह के वोट कर रही थी। और मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे जो दिखाई दिया, ये देश की जीत है। देश अपने आप को जिता रहा है और ये बहुत सुंदर बात है। देश विकास को जिता रहा है। मेरा ये कह है कि विपक्ष के प्रत्याशी ईवीएम पे रखवाली करना शुरू कर दिया है, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, एकदम होके पकड़ के अपने छाती से बांध दे, ताला लगा ले, कोई चिंता नहीं। हारेंगे तब वो हारेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी पर भरोसा जताया है और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी के प्रति जो आस्था और विश्वास देश की जनता ने व्यक्त की है, उनके गारंटी के प्रति ये दर्शाता है कि विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। जिस पार्टी को लोग उत्तर भारत की पार्टी कहते थे, आज दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन, पुरजोर प्रदर्शन नरेंद्र मोदी का हुआ है। पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी सब पर भारी। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि इस बार जनता ने चुनाव लड़ा था और इसलिए एग्जिट पोल में इस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं। पोलिंग बूथ पर हुआ, ये पब्लिक का है और पब्लिक इस बार चुनाव लड़ रही थी। पहले नेता चुनाव लड़ते थे तो तमाम हिंसा होती थी, इस बार पब्लिक चुनाव लड़ रही थी कितने शांतिप्रिय ढंग से। तो पब्लिक शांति चाहती, समृद्धि चाहती, सुरक्षा चाहती, सम्मान चाहती और तीनों मोदी रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार मोदी के नाम पर और इस काम के नाम पर उनकी गारंटी जो कहा था किया और संकल्प जारी किया, उसके नाम पर पब्लिक ने, हर जाति हर धर्म के लोगों ने वोट दिया। तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है कि बूथ पर कितने परिवार के लोग मोदी से संतुष्ट हैं, कितने लोग अभी संतुष्ट होने में बाकी हैं। तो वो सब रिकॉर्ड आता है। शक्ति केंद्र पर शक्ति केंद्र विधानसभा देता, विधानसभा में जिलिप देता। तो उसके वजह से हमने, माननीय मोदी जी ने कहा था, आंकड़ा तो ऐसे नहीं कहा जाता, आंकड़े के आधार पर कि हम हमारी पर्सनल के हमारे संगठन की जो सर्वे है उसके आधार पर 400 पर एनडीए सरकार था और वही वोट पड़ा है। एग्जिट पोल है 4 तारीख को, आप देखिएगा नतीजे सामने आ जाएंगे। अब विपक्ष का जो है जुबान अपने आप बंद हो जाएगा। और न्यूज 18 के एग्जिट पोल में केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर वाराणसी के लोगों की राय क्या है, ये आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 का सबसे बड़ा एग्जिट पोल, साइंटिफिक सर्वे जो हुआ है पूरे एग्जिट पोल पर, वो नतीजे आ गए हैं और उस पर एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। नतीजे साफ हो जाएंगे 4 जून को, लेकिन इस सर्वे के बाद लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में आप ये देखिए चाय की दुकान है और वहां पर चाय पकत हो। तो अब हम बात भी कर लेते हैं, पहले गुरु से ही बात करें। गुरु महादेव चाय पकत हो। अब तो एग्जिट पोल भी आ गल, एग्जिट पोल में दिख रहा है कि एक बार फिर जो है मोदी जी बनियन प्रधानमंत्री। क्या लगा? तो एग्जिट पोल प्रधानमंत्री बनना तो पहले से ही तय था और मोदी जी के संकल्प को 400 पार की बनारस की जनता ने और बनारस की भाजपा के कार्यकर्ता ने मेहनत करके पूरा किया है। तो क्या लगा था जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल आ था वो बिल्कुल सटीक हो? एकदम 400 पार हो। अच्छा, कोई शक और गुंजाइश नहीं हो। कोई शक और गुंजाइश ना हो। तो जो है यहाँ से चला था तो हम 1-2 लोगों से क्या गुरु लगा था कि 400 पार हुई? एकदम हो गया, लगत ना हो गल। एग्जिट पोल सही लगा था न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल हो जिसमें सरकार बन रहा है फिर एक बार मोदी जी का? मोदी जी पहले ही बोल रहे हैं 400 पार मतलब 400 पार। जनता बस उसको खाली लागू करे के दे रही हो। क्या गुरु आपका भी लगा? 100% 400 पार हो। हम मोदी जी जो बोल रहे कर दे पहले से। जो मोदी बोल देने कर देने एकदम आना ही है।
यहाँ के सांसद है तो यहाँ तो 400 पार होना ही होना है। गुरु जी, क्या लगता है आपको, अब तो जो है एग्जिट पोल भी आ गए, न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार फिर बनते दिख रही है, प्रधानमंत्री फिर एक बार प्रधानमंत्री बन। हाँ, फिर वही मोदी सरकार बनने जा रही है। बहुत उम्मीद है पब्लिक को कि कुछ और जो नए जो है जो डेवलपमेंट्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रीन एनर्जी तक जो लेकर के जो है सब जो है काफ़ी जो है अच्छे डिसीजंस होंगे और देश जो है काफ़ी जो है तरक्की करेगा जो है। आपको लगता है कि जो एनडीए का जो सरकार बनते न्यूज 18 के एग्जिट पोल में, हमारे यहाँ जो एग्जिट पोल हुआ है उस पर सरकार बनते दिख रही है, तो क्या लगता है 4 जून को यही एग्जिट पोल ही एक्यूरेट पोल होगा? निश्चित तौर पे इसी के आसपास रहेगा और ये तो तय है कि मोदी जी की सरकार बन रही है और बनारस वाले मोदी जी को ढेर सारी बधाई देते हैं और हर हर महादेव। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।